तो आज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लास्ट लेक्चर करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एग्स के बारे में, टाइप ऑफ क्लीवेज के बारे में, और प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस भी हम इसमें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमको सबसे पहले पढ़ना है टाइप ऑफ एग्स के बारे में। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि एग के अंदर योक होता है, ठीक, साइटोप्लाज्म होता है। योक जो होता है वो क्यों होता है, योक होता क्या है, योक बनता किस चीज़ से है, योग का काम क्या है, ये चीज़ हम लोग कवर करेंगे। तो एग के अंदर योग होता है जो कि प्रेजेंट होता है मेड अप ऑफ, जो योग है बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन का, ग्लाइकोलिपिड का और लिपिड का, जिसमें ग्लाइकोलिपिड जो होता है हायर कंसंट्रेशन में होता है। योग जो होता है बनता है गोल्गी में, जो कि सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल होता है। स्टडी ऑफ योग को विटेलोजेनेसिस बोलते हैं। योग का डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्लीवेज के पैटर्न को डिटरमाइन करता है। योग एग के अंदर योग का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्लीवेज के पैटर्न को डिटरमाइन करेगा। इस चीज़ को हम लोग जब क्लीवेज, इसी लेक्चर में आगे हम लोग क्लीवेज पढ़ेंगे, उसमें अच्छे समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है योग जो होता है प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। योग का फंक्शन होता है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जैसे कि हम इस बात से समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, ह्यूमन का जो एग होता है उसके अंदर योग का कंसंट्रेशन कम होता है। काहे कि ह्यूमन में एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम मदर बॉडी का होता है, जो कि प्लासेंटा से नरिशमेंट प्रोवाइड होता है, ठीक। बर्ड के अंदर योग का कंसंट्रेशन जो होता है ज़्यादा होता है। काहे कि आउटसाइड बॉडी डेवलपमेंट होता है और योग ही है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक। तो हमने ये समझ लिया कि योग का काम है डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। एग जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ योग के कंसंट्रेशन से, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ योग के कंसंट्रेशन के आधार पे तीन तरह का होता है। जैसे कि माइक्रो लेसिथल। तो लेसिथल मतलब होता है योग, तो और माइक्रो मतलब होता है कम, जिसमें योग कम हो, ह्यूमंस में होता है। मीज़ो मतलब होता है मॉडरेट, और लेसिथल मतलब होता है योग। मतलब कि योग मॉडरेट होता है, लगभग मतलब कि इंटरमीडिएट टाइप में होता है। एम्फीबियंस में होता है ज़्यादा ना कम, इस टाइप का। मैक्रो मतलब होता है ज़्यादा, और लेसिथल मतलब होता है योग। मतलब कि योग जो होता है वो ज़्यादा होता है एग के अंदर। बर्ड्स के अंदर योग ज़्यादा होता है और रेप्टाइल्स के अंदर ज़्यादा होता है। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ योग डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे, ठीक। एग के अंदर योग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसके आधार पे एग कैसा होता है। अब हो सकता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो लेसिथल। आइसो मतलब होता है समान, और लेसिथल मतलब होता है योग जो होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ह्यूमंस के अंदर। एक होता है टीलो लेसिथल। टीलो मतलब होता है मतलब कि एक साइड को दर्शाता है ये, मतलब कि योग जो होगा प्रेजेंट होगा किसी एक साइड में, ठीक। तो उसको बोलेंगे टीलो लेसिथल। इसका टीलो लेसिथल को फर्दर दो टाइप से बांटा गया है, एक मीजो लेसिथल और एक मैक्रो लेसिथल, ठीक। मीजो लेसिथल हम पीछे भी पढ़े हैं कि एम्फीबिया में होता है। मैक्रो लेसिथल जो होता है रेप्टाइल्स और बर्ड में होता है। माइक्रो मतलब होता है ज़्यादा, और लेसिथल मतलब होता है योग, जो कि बर्ड में होता है। तो इतना समझ गया। लेसिथल क्या होता है, टीलो लेसिथल क्या होता है। टीलो लेसिथल में दो टाइप होता है, मीजो लेसिथल जो कि एम्फीबिया में होता है, मैक्रो लेसिथल जो कि रेप्टाइल के अंदर होता है। उसके बाद थर्ड वन है सेंट्रो लेसिथल एग में क्या होता है, योग जो होता है सेंटर में होता है, ठीक। ये इंसेक्ट के अंदर होता है।
उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल। हम जानते हैं एग के बाहर एक सेल होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल एग जो होते हैं दो तरह का होता है। एक होता है जिसमें सेल प्रेजेंट हो और एक होता है जिसमें सेल प्रेजेंट नहीं हो। तो अब जिसमें सेल प्रेजेंट होगा उसको क्लीडोइक एग बोलते हैं और जिसमें नहीं होगा उसको नॉन क्लीडोइक एग बोलते हैं। ठीक, क्लीडोइक एग का एग्जांपल है जैसे कि बर्ड्स हो गया, क्लीडोइक एग रहता है इसमें। रेप्टाइल्स हो गया, क्लीडोइक एग रहता है। ठीक, नॉन क्लीडोइक मतलब कि जैसे कि कुछ फिशेज में क्लीडोइक एग होता है, कुछ फिशेज में जो है क्लीडोइक एग मतलब कि ज़्यादातर फिशेज में नहीं होता है, कुछ कुछ फिशेज में क्लीडोइक एग पाया जाता है। तो सेल जो है बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। हम कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक, सेल जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। उसके बाद सेल से गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन मास का एक्सचेंज और एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और आजकल बर्ड्स का संख्या कम हो गया है, काहे कि डीडीटी का एक डीडीटी केमिकल होता है जिससे जो सेल होता है बर्ड्स का जो सेल होता है वही टूट जाता है प्री में मतलब सेल उससे डीडीटी के छिड़काव से सेल जो है रैप्चर हो जाता है, जिसके कारण से बर्ड्स का पॉपुलेशन जो है कम हो गया है। क्लीडोइक एग जो होता है रेप्टाइल्स में होता है, बर्ड्स में होता है और कुछ फिशेज में होता है। नॉन क्लीडोइक एग फिशेज में होता है, मतलब वाटर बॉडीज में जो रहते हैं उनमें मेनली नॉन क्लीडोइक एग होता है। उसके बाद हमने एग को कंप्लीट किया कि योग के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे टाइप ऑफ एग्स कितने तरह के होते हैं, योग के कंसंट्रेशन के आधार पे कितने तरह के होते हैं, सेल होना और नहीं होने के आधार पे कितने तरह के होते हैं। ठीक, तो अब हम लोग मूव कर रहे हैं क्लीवेज पे। तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि क्लीवेज जो होता है जाइगोट के अंदर होता है और क्लीवेज में मेनली माइटोसिस डिवीज़न होता है। ठीक, माइटोसिस डिवीज़न जो है होता है, लेकिन माइटोसिस डिवीज़न स्पेशल टाइप का माइटोसिस होता है। स्पेशल टाइप का माइटोसिस क्यों है, काहे कि नॉर्मल माइटोसिस से डिफरेंट होता है। अब क्या क्या क्राइटेरिया है जिससे वो डिफरेंट होता है, जैसे कि हम लोग नॉर्मल माइटोसिस में पढ़े थे, सेल डिवीज़न में पढ़ते हैं कि कोई भी सेल को डिवाइड करना है तो वो पहले ग्रो करता है, सेल अपने साइज को इंक्रीज़ करता है, उससे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होता है उसका बढ़ जाता है और उसके बाद वो डिवाइड करता है। ठीक, आपको ठीक, तो सबसे पहले सेल जो होता है वो ग्रो करेगा, उसके बाद डिवाइड करता है। लेकिन इन क्लीवेज डिवीज़न नो ग्रोथ ऑफ डॉटर सेल, मतलब ये ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होता है इंक्रीज़ कर जाता है। ऐसा माइटोसिस डिवीज़न होता है जिसमें ग्रोथ नहीं होता है और लेकिन साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होता है इंक्रीज़ कर जाता है। साइज ऑफ सेल ग्रेजुअली डिक्रीज, अब कोई भी सेल है उसमें क्लिप्ड कर दिए, उसको तोड़ दिए, तो ये जो इंडिविजुअल सेल है उसका साइज तो डिक्रीज़ कर गया, तो साइज डिक्रीज़ कर जाता है। और इन द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज मेटाबॉलिज्म हाई होता है। मेटाबॉलिज्म हाई मतलब कि आप O2 तेज़ी से लेंगे, मतलब रिस्पायरेटरी रेट ज़्यादा होगा, मतलब कि O2 कंजप्शन हाई होगा, तो CO2 निकालेंगे भी बहुत तेज़ी से, मतलब कि CO2 का बाहर निकलना बहुत तेज़ी होगा, मतलब कि O2 कंजम्पशन हाई होता है इसमें। तो नॉर्मल माइटोसिस जो है क्लीवेज डिवीज़न से अलग होता है, काहे कि इसमें ग्रोथ नहीं होता है डॉटर सेल में, लेकिन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होता है बढ़ जाता है। साइज ऑफ सेल डिक्रीज़ करता है, मेटाबॉलिज्म हाई होता है और O2 कंजम्पशन इंक्रीज रहता है, हाई हो जाता है। उसके बाद मेजर टाइप ऑफ क्लीवेज,
अब ऐसे तो डिटर्मिनेंट टाइप भी होता है क्लीवेज का, इनडिटर्मिनेंट टाइप भी होता है, लेकिन हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, क्या है कि क्वेश्चंस जो हैं उतना डीपली पूछे नहीं गए हैं। ठीक, तो हम उतना ही कवर करेंगे जितना क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये तो एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है ऐसा, क्लीवेज डेवलपमेंट बायोलॉजी में देता है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस आए हैं तो हम लोग इसको कवर करेंगे। जैसे कि 2 टाइप का क्लीवेज होता है, एक होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज, एक होता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज में क्या होता है, जाइगोट में कंप्लीट डिवीज़न होता है। ठीक, कंप्लीट डिवीज़न ऑफ जाइगोट सीन इन, अब कंप्लीट डिवीज़न ऑफ जाइगोट होता है, और ये किस एग में होता है, आइसोलेसिथल एग में होता है, माइक्रोलेसिथल एग में होता है, और मीजोलेसिथल, मतलब कि कम योक वाले एग में क्या होगा, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा। ठीक, जो कि ह्यूमंस के अंदर होता है। तो आपको आएगा कि ह्यूमंस के अंदर कौन सा क्लीवेज होता है, तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। ह्यूमंस के अंदर कौन सा एग होता है, तो आइसोलेसिथल एग होता है, और माइक्रोलेसिथल एग होता है। ठीक, एक होता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इनकम्प्लीट डिवीजन ऑफ जाइगोट। ठीक, सीन इन मेगालेसिथल एग, जिसमें ज़्यादा योक वाला एग होता है, उसके अंदर जो है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। मतलब बर्ड्स के अंदर जो होता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। तो फर्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि योग का डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्लीवेज के पैटर्न को डिटरमाइन करता है। मतलब कि अगर लेसिथल एग होगा तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होगा, अगर माइक्रोलेसिथल एग होगा तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा, अगर लेसिथल एग होगा तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा, और मेगालेसिथल होगा तो मीरोब्लास्टिक होगा। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे हम लोग समझ गए। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चंस पे जो कि नीट में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर्स थ्रू। जिंजर में वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जिंजर के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है राइजोम से होता है। ठीक, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। राइजोम जो होता है बनाना के अंदर होता है, सही है। कोनोडिया जो है पेनिसिलियम के अंदर होता है, कोनोडिया फंजाई के अंदर होता है, और फंजाई में पेनिसिलियम का हम एग्जाम्पल भी दिए थे। ऑफसेट जो होता है वाटर हाइसेंथ के अंदर होता है, सही है, लेकिन बाइनरी फ्यूज़न जो होता है सारगसम के अंदर नहीं होता है। तो मतलब बी नंबर आपका इसमें आंसर होगा। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ओनियन के अंदर बल्ब होता है, सही है। जिंजर के अंदर शक्कर नहीं होता है, शक्कर जो होता है मिंट के अंदर होता है। तो बी नंबर करेक्टली मैच्ड कौन सा है, तो ए नंबर इसका सही होगा। ठीक, द आइज ऑफ पोटैटोज का जो कि आइज होता है वो ट्यूबर होता है। द आइज ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर, हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्यूबर जो होता है एक्सिलरी बर्ड होता है जो कि सूट से राइज होता है, तो एक्सिलरी बर्ड होता है, मतलब कि इसका डी होगा। ठीक, विच व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ये हमने पढ़ा था। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब कि इसमें बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी। हमने ये भी पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कि प्रोजेनी बनता है वो आइडेंटिकल होता है और उनको क्लोन बोलते हैं। तो बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, डी होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड वाइल द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट। तो हमको इसमें ढूंढना है कि कौन सा गलत है। पेनिसिलियम के अंदर कोनोडिया होता है, ये तो सही है। वाटर हाइसेंथ के अंदर ऑफसेट होता है, रनर नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चंस तो ढक गया है, कोई बात नहीं, हम लोग ये 8 नंबर करते हैं। इन विच वन
पेयर बोथ द प्लांट कैन बी वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड बाय लीफ बर्ड्स। तो पीसेस लीफ पीसेस से होता है ब्रायोफिलम में, और ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था। व्हाट इज़ द ट्रू फॉर क्लीवेज। क्लीवेज में हम लोगों ने पढ़ा है कि साइज जो होता है सेल का डिक्रीज कर जाता है, मतलब बी हो जाएगा। फिर ड्यूरिंग रीजनरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन टू द अदर ऑर्गन इज कॉल्ड इपीमॉर्फोसिस। ठीक। एंड a population of genetically identical individuals obtained from asexual reproduction is called clone। तो हम लोगों ने ये सब पढ़ा हुआ है, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ एगेव अकर्स थ्रू बल्बिल, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। सीड फॉर्मेशन विथाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब कि विथाउट फर्टिलाइजेशन मतलब गैमेट बन रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है डी है। एपोमिक्सिस को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। तो ये चीज़ है। उसके बाद हम लोग दूसरे स्लाइड पे आते हैं। इसमें क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस पहले पढ़ लेते हैं। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। एन आइसोगैमेट डिफर्स आइदर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। सही है। इन oocytes फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल। नहीं, फीमेल गैमेट जो होता है बड़ा होता है मेल गैमेट से, और वो मोटाइल नहीं होता है, वो स्टेशनरी होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमंस का। ह्यूमंस में क्या होता है कि स्पर्म जो होता है वो जाता है फर्टिलाइज करने के लिए, मतलब कि स्पर्म मोटाइल होता है। oocyte जो होता है वो स्टेशनरी होता है और बड़ा होता है स्पर्म से, मतलब कि इसका 14 का आंसर बी हो जाएगा। मोनोसियस प्लांट ऑफ काढ़ा शोज अकरेंस ऑफ, काढ़ा के अंदर अपर उगोनियम होता है और लोअर एंथ्रेडियम होता है। ये हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, या जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, या प्लांट किंगडम में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मियोसिस टेक प्लेस। अब मियोसिस जिस सेल में होता है उसको मियोसाइट सेल बोलते हैं, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। सिनगेमी को फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, तो यहाँ पे टर्म बदल दिया है। लेकिन सिनगेमी जो है पूछ रहा है कि आउटसाइड द बॉडी किस में होता है, तो हम लोग ने पढ़ा था जियोडोगेमी जो होता है आउटसाइड बॉडी होता है, और ये एल्गी में होता है। जियोट्रॉपिक फ्रूट क्या होते हैं? जियोट्रॉपिक फ्रूट जो ज़मीन के अंदर उगते हैं, जैसे कि इसका आंसर होगा सी, ग्राउंड नट। लेकिन आप बोलिएगा कि जो कैरोट है वो भी तो फ्रूट है, और वो भी तो ज़मीन के अंदर उगता है। लेकिन हम बता दें कैरोट जो होता है वो मॉडिफाइड रूट होता है, ठीक। और ओनियन जो होता है मॉडिफाइड स्टीम होता है। तो इसके कारण से ट्रू फ्रूट तो ग्राउंडनट ही है, तो 18 का आंसर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन इज एसोसिएटेड विथ चेंज ऑफ द सेलुलर डीएनए अमाउंट। ठीक। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे कि गैमेट्स बना तो उसमें हैप्लॉइड रहा, हैप्लॉइड होता है। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है तो डिप्लॉइड होता है, तो उसमें चेंज कहाँ आया? फर्टिलाइजेशन में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चंस क्लास में भी किया था जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पहले फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद क्लीवेज होगा, उसके बाद मोरुला स्टेज बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा और ग्लेस्टुला बनेगा। इन एन एग द टाइप ऑफ क्लीवेज इज डिटरमाइंड बाई। एग के अंदर क्लीवेज में जो टाइप है, मतलब कि क्लीवेज का पैटर्न जो है किस चीज़ से डिटरमाइन होता है? तो है शेप एंड साइज ऑफ द स्पर्म, ये तो नहीं है।
साइज एंड लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियस ये भी नहीं है। अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक, तो हम लोगों ने आज ही के क्लास में पढ़ा कि क्लीवेज का पैटर्न जो होता है एक डिटरमाइन करता है योक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द क्लीवेज इन फर्टिलाइज एग ऑफ ह्यूमन, तो ह्यूमंस में जो क्लीवेज होता है वो चालू हो जाता है फेलोपियन ट्यूब से ही। तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज तो ह्यूमंस में होता नहीं है, बर्ड्स में होता है। स्टार्ट व्हेन एग्स रीच यूट्रस, यूट्रस में तो जब जाता है एग तो वहाँ पे क्लीवेज हो चुका होता है। जब फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, उसके बाद ही तो क्लीवेज होगा, और फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमंस में फेलोपियन ट्यूब में। ये चीज़ हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे कि फेलोपियन ट्यूब होता क्या है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में होता है, तो ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। मतलब कि यहाँ पे आंसर के लिए हम लोगों ने ये समझा दिया कि जाइगोट जब बनेगा तभी तो क्लीवेज होगा, और जाइगोट फर्टिलाइज होने के बाद बनता है, और फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब में। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी। अ पेरेनियल प्लांट डिफर फ्रॉम बाईएनुअल, प्लांट जो होता है टाइप, प्लांट का बहुत सारा टाइप होता है, जैसे कि पेरेनियल टाइप होता है। पेरेनियल टाइप में ऐसा प्लांट जो कि एक सीजन से ज़्यादा दिन उसका लाइफ स्पैन हो। बाई एनुअल मतलब कि उसका 2 सीजन हो जाइए, बाई एनुअल मतलब हो गया 2 सीजन, एनुअल मतलब हो गया एक, और पेरी एनुअल मतलब हो गया बहुत सारे सीजन। तो यहाँ पे है डिफर्स कैसे करेगा कि नॉट डाइंग आफ्टर द सीजनल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, एक सीजन में फ्लावर लगेगा उसके बाद वो मरेगा नहीं। ठीक। टर्मिनेशन ऑफ गैस्ट्रेशन इज इंडिकेटेड बाय ऑब्लिट्रेशन ऑफ ब्लास्टोसिल, ये चीज़ हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, और ये सब पुराने क्वेश्चंस है, इनके आने की पॉसिबिलिटी लगभग कम है। क्या है कि एनसीईआरटी का जो बुक था वो चेंज हो गया था 2007 की 8 में, उसको फिर से रिन्यू किया गया था, तो ये सब पुराना क्वेश्चन है, आने का चांस बहुत कम है। उसके बाद है टीलोलेसिथल एग द योक इज़ फाउंड इन, टीलोलेसिथल एग में योक जो होता है वन साइड में होता है, मतलब 25 का बी हो जाएगा। आज ही हम लोगों ने पढ़ा कि टीलोलेसिथल एग में योक जो होगा प्रेजेंट होगा किसी एक साइड में। अमाउंट ऑफ योक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन आर चेंज इन द एग विच वन इज़ अफेक्टेड, तो हम लोगों ने आज ही क्लास में पढ़ा कि अमाउंट ऑफ योक और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक डिटरमाइन करता है क्लीवेज के पैटर्न को। अगर हम उसको चेंज कर देते हैं तो क्लीवेज का पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। मतलब 26 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, पैटर्न ऑफ क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज डिवीज़न, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में हम लोगों ने देखा था कि 2 तरह का था, होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक में कंप्लीट डिवीज़न था, और मीरोब्लास्टिक में इनकम्प्लीट डिवीज़न था, मतलब पार्शियल डिवीज़न था, तो बी हो जाएगा। ब्लास्टोपोर जो होता है ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसील होता है। ये चीज़ हम लोग जब ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे इस चीज़ को करेंगे। ड्यूरिंग द क्लीवेज व्हाट इज़ ट्रू अबाउट सेल, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो अनचेंज, नहीं अनचेंज नहीं होता है, बढ़ता है, हम लोगों ने आज पढ़ा है। साइज डज नॉट इंक्रीज, साइज इंक्रीज नहीं करता है सेल का, वो तो डिक्रीज करता है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा बी। तो डज नॉट इंक्रीज मतलब कि क्या, डिक्रीज ही करना हुआ, तो साइज डिक्रीज करता है क्लीवेज के अंदर। सेल्स बिकम वेरिएबल नॉट cells become variable in morphology and function is different region of the embryo, the process is called differentiation। तो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पे हम लोग का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर जो है पूरी तरह कंप्लीट होता है, और आगे
आगे चैप्टर हम लोग पढ़ाएंगे, आगे हम लोग चैप्टर चालू करेंगे हो सके तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज के लिए बाय।